प्रोसीजर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बेरियम स्टडी और इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम बेरियम स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले हम बेरियम स्टडी के अंदर हम बात करेंगे कि बेरियम स्टडी है क्या, क्यों बेरियम का ही यूज़ लिया जाता है, इसको यूज़ लेने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं और किस प्रकार से बेरियम है जो वर्क करता है, यानी हाउ टू वर्क बेरियम। एंड करने वाले हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से इसको बॉडी के अंदर पहुँचाया जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन मेथड देखेंगे और बेरियम की जब स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम कुछ आफ्टर केयर को और भी बहुत से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स जो हैं हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना न भूलें। ओके, तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले बेरियम स्टडी। तो सबसे पहले रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जिसमें किसका यूज़ हो रहा है, बेरियम सल्फेट का। ओके, BaSO4 का जिसमें यूज़ हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे कि जिस भी प्रोसीजर के अंदर बेरियम सल्फेट का यूज़ हो रहा है यानी कि वह बेरियम स्टडी है, यानी कि बॉडी के अंदर इसको बेरियम को एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वो चाहे किसी भी मेथड से हो सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये बेरियम स्टडी है, यानी कि बेरियम सल्फेट स्टडी है या फिर बेरियम स्टडी है। तो ये हम बात करते हैं कि बेरियम क्या है और इस स्टडी को हम इस स्टडी में कंपोनेंट कौन सा यूज़ ले रहे हैं, बेरियम। सो इसको हम क्या कहते हैं, बेरियम स्टडी कहते हैं कि वह रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जिसके अंदर बेरियम को कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में यूज़ लिया जाता है उसे हम बेरियम स्टडी कहते हैं। सबसे फर्स्ट बात ये आ गई। अब हम जान चुके हैं कि बेरियम स्टडी है क्या। तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर बेरियम को यूज़ लेने के क्या क्या रीज़न थे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई बेरियम ही क्यों। तो हम बात करते हैं कि ये किन किन फॉर्म्स में है। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी है, यानी कि पिल्स के फॉर्म में, ताकि पेशेंट उसको पिल्स के रूप में टेक कर लेगा बॉडी में और उस पार्ट की हम एनाटॉमी वगैरह का पता कर सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में है जिसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर्स के अंदर मिक्स करके हम उसको एक सस्पेंशन या लिक्विड फॉर्म में तैयार करके उस पेशेंट को पिला सकते हैं या फिर जिस प्रकार से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और लिक्विड फॉर्म के अंदर। यानी कि इसकी जब हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो यानी कि ये टैबलेट फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। तो इसलिए हम बेरियम का जनरली यूज़ लिया जाता है। कि हम और बात करेंगे कि बेरियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और क्या क्या रीजन है बेरियम्स के कि हम उसे यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है कि इसका हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर होने से क्या बेनिफिट रहेगा कि जब भी हाई एटॉमिक नंबर होगा तो रेडिएशन उसमें क्या होगी, अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब होगी। रेडिएशन एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, ये कैसे वाइट अपीयर होंगे उस रेडियोग्राफी इमेज के अंदर और हमें उसकी एनाटॉमी अच्छे से प्राप्त होगी। तो इस रेडिएशन को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा किसकी तुलना में, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स की तुलना में। सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स की तुलना में ये क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा। और इसके सबसे मेन जो बात है बेरियम की कि इसके किसी भी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बेरियम के किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये क्या करते हैं कि गिव मोर डिटेल्स, यानी ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स देते हैं। किस कारण, बिकॉज इट्स अपीयर वाइट इन रेडियोग्राफी। यानी कि ये क्या है कि रेडियोग्राफी कैसी, जो भी रेडियोग्राफ अपन इसका टेक करते हैं या इसका एक्सरे जब आता है तो ये कैसे अपीयर होते हैं, वाइट अपीयर होते हैं। इसकी हम इमेज देखेंगे आगे। तो ये कैसे वाइट अपीयर होते हैं रेडियोग्राफी के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि जो ज़्यादा डिटेल्स हमें उस ऑर्गन के बारे में देते हैं। और सबसे मोस्ट जो बात आती है कि ये चीपर देन अदर कॉन्ट्रास्ट। अदर कॉन्ट्रास्ट जो आते हैं, IV कॉन्ट्रास्ट हो गए, हमने कॉन्ट्रास्ट की बात भी की थी पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर। तो ये क्या है, उन सब में से सस्ता आता है और इसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छे से आ जाती है। ओके, तो ये चीपर होते हैं और ये थे हमारे इसके मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हम बात करते हैं कि ये रेडियोग्राफिक स्टडी, कौन कौन सी ऐसी रेडियोग्राफिक स्टडी है जिसके अंदर बेरियम का यूज़ लिया जाता है। यानी कि हम बात करते हैं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर की, कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर बेरियम का उपयोग लेते हुए किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है बेरियम स्वेलो प्रोसीजर। इन सारे प्रोसीजर्स को हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इसमें डिटेल से हम बात करेंगे कि ये प्रोसीजर क्यों किए जाते हैं, किस किस प्रकार की इसके अंदर इमेज का टेकन किया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सारे हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं कि बेरियम स्टडी के बारे में कि क्या होता है बेरियम स्टडी और किस किस प्रकार के जो है बेरियम के प्रोसीजर होते हैं। ओके, तो बेरियम की अब जब हम बात करते हैं किस किस प्रकार की रेडियोलॉजी स्टडी, यानी कि इसमें बेरियम स्वेलो प्रोसीजर होते हैं, फिर आता है बेरियम मील प्रोसीजर, ये सारे जो, और बेरियम मील फॉलो थ्रू। इन तीनों प्रोसीजर में बेरियम कैसे ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी पेशेंट को बेरियम को पिलाया जाता है और एडमिनिस्ट्रेट यानी कि जो भी इमेजिंग वगैरह की जाती है। ओके, और नेक्स्ट जो आता है बेरियम इनेमा जो प्रोसीजर है, इसमें कॉन्ट्रास्ट को रेक्टमली पुश किया जाता है।
ओके, यानी रेक्टमली इस कॉन्ट्रास्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे रेडियोलॉजिकल स्टडी, यानी कि किन किन रेडियोलॉजी स्टडी के अंदर हम बेरियम का यूज़ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेरियम के ये प्रोसीजर हो गए। अब हम बात करते हैं बेरियम के एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड कौन कौन से हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड की बात करें, यानी कि उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को किस प्रकार से उस बॉडी या उस ऑर्गन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। यानी कि एक तो आ गया वाया ऑरल, यानी जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसको पिला के किया जाएगा। ओके, उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्या किया जाएगा, पेशेंट को ओरली पिलाया जाएगा, और जो भी पार्ट होगा यानी ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन की और उन सब की क्या करेंगे, एनाटॉमी और पैथोलॉजी को पहचानेंगे। तो यानी जनरली जो अभी हमने बात की थी, ओरल के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स जो होते हैं, ओरल के अंदर जो जनरली प्रोसीजर होता है, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील और बेरियम मील फॉलो थ्रू, जिसे BMFT भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका BMFT प्रोसीजर कहते हैं। और जब बात आती है वाया रेक्टमली यानी कि उसको रेक्टम से पुश किया जाएगा कॉन्ट्रास्ट को, यानी कॉन्ट्रास्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से किया जाएगा, रेक्टम से। तो ये जो बेरियम एनिमा जो प्रोसीजर होता है, एनिमा प्रोसीजर जनरली क्या, लार्ज इंटेस्टाइन को इवेल्यूट करने के लिए, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी को पता करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ लिया जाता है, और इसमें कॉन्ट्रास्ट को रेक्टमली पुश किया जाता है या एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड कौन कौन से हो गए, वाया ऑरल एंड वाया रेक्टम। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट जो है बेरियम, ये किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि हाउ इट्स वर्क, यानी बेरियम का ही यूज़ लिया अपन ने और बेरियम वर्क कैसे करता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अपन ने बात की थी कि जो अपन रेडियोग्राफी करते हैं उसके अंदर कैसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाइट अपीयर होता है। ये देखिए, जो अपन जब भी हम इस एक्सरे की जब हम बात कर रहे हैं, जो हमें ये एक्सरे दिख रहा है, इस एक्सरे के अंदर देखिए जो ईसोफेगस हो गया और स्टोमक पार्ट, और ये स्टोमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सारा बिल्कुल इमेज के अंदर वाइट अपीयर हो रहा है। जैसे ही वाइट अपीयर हो रहा है और हमें अच्छे से इसकी एनाटॉमी पता चल रही है, इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता चल गया। ओके, तो इस प्रकार की इमेज हमें बेरियम की स्टडी के अंदर मिलती है। तो देखिए बेरियम जो सल्फेट, अब वर्क की बात जब हम करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, तो बेरियम सल्फेट क्या होता है कि हमारे जो बॉडी की जो कैविटी है, यानी कि जो हो गई ईसोफेगस हो गई, स्टोमक हो गया या इंटेस्टाइन वाले पार्ट हो गए, इन सब पार्ट के अंदर क्या होता है, अच्छे से कोटेड हो जाता है, यानी चारों तरफ ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, किन किन को, ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन को। और जब भी ये कवर हो जाता है तो हमें क्या करता है, एक अच्छी डिटेल देता है उस ऑर्गन के बारे में, यानी कि उस ऑर्गन की अच्छे से हमें डिटेल प्राप्त हो जाती है, ताकि उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी पता कर सकते हैं। एबनॉर्मलिटी जैसे किस प्रकार की हो गई, स्ट्रक्चरल हो गई या फिर फंक्शनल एनाटॉमी हो गई, है ना, या एबनॉर्मलिटी हो गई, ये हमें अच्छे से दिखा देता है। तो यानी कि इसका वर्किंग किस प्रकार से होता है कि ये क्या करता है कि चारों ओर जो भी ऑर्गन है उसके चारों ओर क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, और वो अच्छे से हमें डिटेल देता है। ओके, तो ये थी बेरियम की वर्किंग। ओके, सो ये बेरियम की वर्किंग। अब बात आती है कि बेरियम का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हमें किस प्रकार की केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट को 2 से 3 बार बेरियम को पिलाया जाता है। तो अब उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पिलाने के बाद में कौन कौन सी केयर पेशेंट को करनी पड़ती है, या हम कौन कौन सी एडवाइस करते हैं, तो उसके लिए जो आफ्टर स्टडी केयर में आता है, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर कोई भी आ सकता है, वाटर्स हो गया, जूस हो गया, या किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए ताकि वो एक्सीड हो जाए। ओके, तो ये था आफ्टर स्टडी केयर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेरियम स्वेलो प्रोसीजर के बारे में, और इनके सारे प्रोसीजर्स की हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि इसके इंडिकेशन क्या है, इस प्रोसीजर को किस प्रकार से किया जाता है, किस किस प्रकार की इसमें इमेज को टेकन किया जाता है, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या इसके इंडिकेशन है, और किस प्रकार की बॉडी की एनाटॉमी को पता करने के लिए या एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए ये प्रोसीजर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना भी नहीं भूले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, होप यू लाइक दिस।